इंडिया को ऑफिशियली यूरो ड्रोन की तरफ से एक कस्टमाइज ड्रोन ऑफर किया गया है ना, यूरोप की तरफ से। ये सिर्फ एक इन्विटेशन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। यूरोप के टॉप डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन OCCR ने DRDO के साथ कोलैबोरेशन का रास्ता खोला है। लेकिन सवाल यह है, क्या इंडिया इस ऑफर को सीरियसली ले रहा है? क्या ये MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन का यूरोप अल्टरनेटिव बन सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे भारत की जो UAV कैपेबिलिटीज़ पर है ना, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? आज इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा कॉन्टेक्स्ट है ना, इनसाइड स्टोरी, DRDO की विजिट और फ्यूचर इम्पैक्ट। अब बात करते हैं कि जो OCCR है वो क्या है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कॉरपोरेशन, यूरोप का एक टॉप लेवल डिफेंस प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन बॉडी है। ठीक है, वो जब डिफेंस कंपनीज आपस में काम करती हैं, जो अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो उसके बीच कोऑर्डिनेशन बनाना वो इसका काम है। ये बॉडी जो है अब ऑफिशियली इंडिया को यूरो ड्रोन प्रोग्राम है ना, जो यूरो ड्रोन, जो यूरोप के अंदर सारे कंपनीज मिलकर के ड्रोन बना रही हैं, उसका एक कस्टमाइज वेरिएंट ऑफर कर किया। ठीक है, यूरोड्रोन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAV है ना, जो डिज़ाइन किया गया है इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस यानी ISTAR ऑपरेशन है ना, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस के लिए। और ख़ास बात यह है कि ये ड्रोन एक आर्किटेक्चर मॉड्यूलर है, यानी कि मतलब इंडिया अपने सेंसर, रेडार्स और पेलोड इंटीग्रेट कर सकता है। इसका मतलब यूरो ड्रोन प्लस DRDO एक नेक्स्ट जनरेशन मेड फॉर इंडिया ड्रोन बना सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो DRDO ने विजिट किया था, उसकी ग्राउंड लेवल एक्टिविटी की बात करें तो ये कोई डिप्लोमेट है ना, ये कोई डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं थी। DRDO की एक डेलीगेशन जर्मनी के हेल्मग्रूम्स फैसिलिटी गए, जहां यूरो ड्रोन बन रहा है। वहां इंजीनियर्स ने DRDO को बताया कि ये प्लेटफॉर्म इंडियन सिस्टम के लिए ईजिली कंपैटिबल है। सेंसर फ्रॉम तपास, मिशन सिस्टम फॉर आर्चर NG और DRDO का खुद का EO या फिर IR पेलोड्स। DRDO ने यूरो ड्रोन का जो डिजिटल मॉकअप है, फ्लाइट परफॉर्मेंस, ऑटोनॉमी फीचर्स और जो पेलोड का सूट है, उसको इवेल्युएट भी किया है। मतलब DRDO एक्टिवली इन्वॉल्व है, सिर्फ ऑब्जर्वर बन के नहीं बैठा है। ये एक सीरियस टेक्निकल ग्राउंड वर्क है। बात करें जब अगस्त 2024 में इंडिया को यूरो ड्रोन प्रोग्राम का ऑफिशियल ऑब्जर्वर बनेगा। ऑफिशियल ऑब्जर्वर मतलब, ठीक है, ऑब्जर्वर का मतलब क्या है? इंडिया के पास प्रोजेक्ट का फुल एक्सेस होता है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, लेकिन इंडिया इनपुट्स दे सकता है। प्रोग्राम के अंदर ही फ्यूचर परचेज पॉसिबल है। ये स्टेटस इंडिया यूरोप डिफेंस टाइज के लिए एक माइलस्टोन है। पहली बार इंडिया किसी लार्ज स्केल यूरोपियन डिफेंस प्लेटफॉर्म के स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन फेज में शामिल हो रहा है। ठीक है, अब इसकी टेक्निकल बेनिफिट्स की बात करें जो इंडिया के लिए आएगा, तो इंडिया के पास ऑलरेडी तपस और आर्चर जैसे UAVs हैं, लेकिन उनकी रेंज और टेक अभी भी लिमिटेड है। यूरो ड्रोन से हमें मिल सकता है 24 आवर से ज़्यादा इंड्योरेंस, यानी कि वो 24 घंटे आसमान में रह सकते हैं। ISTAR लेवल मल्टी मिशन कैपेबिलिटीज़, NATO का स्टैंडर्ड के सिस्टम, NATO स्टैंडर्ड के सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होते हैं, है ना। चौथा है यूरोप मेड AI एटोनॉमी मॉड्यूल्स। इससे इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास ड्रोन मिलेगा जो इंडिजिनस सिस्टम के साथ काम करेगा। मेक इन इंडिया, फ्लाई लाइक यूरोप, इससे स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस इंडिया की बढ़ेगी। ठीक, अगर बिगर पिक्चर की बात करें, जो MQ-9B वर्सेस यूरो ड्रोन को कंपेयर करें, तो ठीक है कि क्या यूरो ड्रोन MQ-9 का अल्टरनेटिव बन सकता है? MQ-9B सी गार्डियन US से आ रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और USA के रेगुलेशंस भी टाइट होते हैं। यूरो ड्रोन क्या एक मॉड्यूलर है, कस्टमाइजेबल है, DRDO इनपुट इजीली दे सकता है। यूरोप का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है लाइटर है US से। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूरो ड्रोन एक मोर अलाइंड
हो सकता है इंडिया के आत्मनिर्भर गोल के साथ। आगे की बात करें तो अभी डीआरडीओ टेक्निकल फिजिबिलिटी देख रही है। अगले फेज में हो सकता है कि जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है या फिर टेक ट्रांसफ़र का एमओयू साइन करना हो, लोकल असेंबली हो या को प्रोडक्शन हो, इन सब पे बात अभी चल रही है। जर्मनी और यूरोप ऑलरेडी इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट्स में हैं, तो ये एक नेचुरल एक्सटेंशन होगा। 2026 तक इंडिया ऑपरेशनल यूरोड्रोन वेरिएंट डिप्लॉय करने की पोजीशन में आ सकता है अगर डील फाइनलाइज होती है तो। ठीक है, ये कोई मार्केटिंग या प्रेस रिलीज वाली बात नहीं है। यूरोड्रोन ऑफर और जो डीआरडीओ का एक्टिव इंटरेस्ट और फिर यूरोप का कोलैबोरेशन इंडिया को एक नए चैप्टर में ला सकता है ना, यूएवी कैपेबिलिटीज में। इस मूव से इंडिया सिर्फ ड्रोन इंपोर्ट नहीं करेगा, वो फ्यूचर ड्रोन को खुद डिजाइन कर सकता है। और इस बार स्टेज यूरोप का है और डिजाइनर इंडिया भी बनेगा। आपके हिसाब से क्या इंडिया को यूरो ड्रोन लेना चाहिए या इंडियस तपस आर्चर पर ही फोकस करना चाहिए, और क्या MQ-9B से ये बेहतर ऑप्शन बन सकता है? कमेंट्स में बताओ, है ना। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगर आपको स्ट्रेटेजिक डिफेंस एनालिसिस पसंद आता है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, लेकिन तब तक सोचो क्रिटिकली, समझो डीपली और बोलो ओनली फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।